ये खबर है परीक्षा को रद्द करने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट पर रोक नहीं लगाया है, यानी कि पीटी की जो रिजल्ट आया है उस पर फिलहाल रोक नहीं लगाया गया है। समय पर ही परीक्षा का रिजल्ट आएगा और हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की तरफ से उठाए गए सवाल पर 30 जनवरी तक बिहार लोक सेवा आयोग और सरकार को एफिडेविट देने का निर्देश दिया है। लेकिन कोर्ट ने यह साफ किया है कि इस रिट याचिका का फैसला आयोग की तरफ से जारी किए गए रिजल्ट पर प्रभावी होगा। कोर्ट ने फिलहाल नतीजे पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन यह स्पष्ट किया है कि अगर आयोग का पक्ष सही होता है तो उसकी तरफ से जारी रिजल्ट को लागू माना जाएगा। अगर याचिकाकर्ताओं की जीत होती है तो फिर आयोग द्वारा जारी रिजल्ट पर यह प्रभावी होगा। एक बार सुन लीजिए। और दोनों पक्ष के बहस को सुनने के पश्चात ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि 30 जनवरी 2025 तक सरकार द्वारा और बीपीएससी द्वारा ये काउंटर एफिडेविट 12/22 इस पॉइंट का जवाब फाइल करना है कि जो भी रिजल्ट इसका होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का वो जो मेरिट का फाइनल डिसीजन होगा उसके फलाफल से प्रभावित होगा। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हमारा रिट पिटीशन अलाउ होता है तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन समाप्त हुआ। अगर हमारा पिटीशन डिसमिस होता है तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और या जो रिजल्ट होगा वो प्रिवेल करेगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में 14 दिन से अनशन कर रहे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने 15वें दिन अनशन तोड़ डाला। सत्तरवीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा दोबारा कराने की मांग के समर्थन में 14 दिन से अनशन कर रहे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने 15वें दिन अनशन तोड़ डाला। प्रशांत किशोर ने अनशन तोड़ने के पहले गंगा में स्नान किया। हवन पूजन किया और फिर जूस पीकर और केला खाकर अनशन तोड़ा। बिहार के बच्चों का हौसला नहीं कमजोर हो सकता है। आपने गांधी मैदान में मना कर दिया। गांधी मैदान में कहा कि संविधान यहाँ पर गणतंत्र दिवस होने वाला है, तो गांधी की गोद से हटे तो गंगा की गोद में आकर बैठ गए हैं। एलसीटी घाट के किनारे जनसुराज के कैंप में अनशन तोड़ने के बाद प्रशांत किशोर ने सरकार पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीपीएससी के मुद्दे पर लड़ाई की शुरुआत प्रशांत किशोर ने नहीं की बल्कि अभ्यर्थियों ने की, लेकिन सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि सिर्फ छात्रों के मुद्दे पर लड़ने की जरूरत नहीं, अब गांधी जी के बताए रास्ते पर सत्याग्रह होगा। वो व्यवस्था बनाएं जहां हम लोग के बच्चों को लाठी न खानी पड़े, जहां बिहार के बच्चों को पलायन न करना पड़े, जहां बिहार के किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह समृद्ध बन सके। इसके लिए ये सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को 70वीं पीटी की परीक्षा हुई। कुछ छात्रों ने गड़बड़ी का आरोप लगाकर पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग की, लेकिन आयोग ने पेपर लीक के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। बावजूद इसके छात्रों के समर्थन में कई पार्टी के नेता कूद पड़े हैं, जिनमें से एक प्रशांत किशोर भी हैं। प्रशांत किशोर ने 2 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन शुरू किया, जिन्हें बाद में पुलिस ने वहां से हटवा दिया था। अब 15वें दिन प्रशांत किशोर ने अनशन तोड़कर एक तरह से इस चैप्टर को क्लोज कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुला होने के मीसा भारती के बयान पर तेजस्वी यादव ने सफाई दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मीसा भारती ने व्यक्तिगत तौर पर कहा होगा कि नीतीश साथ आ जाएं। राजनीतिक तौर पर कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और सांसद मीसा भारती ने सीएम नीतीश कुमार को अभिभावक बताते हुए दरवाजे खुले होने की बात तक कह डाली। नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है, वो खुद भी आ सकते हैं। परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी हमारे।
लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश के लिए ना कह दिया है। नीतीश जी का ऑफर रहेगा कि नहीं राजद में? कोई मतलब नहीं भाई, अब सीधे चुनाव होगा, जनता चुनेगी। गया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीसा भारती के बयान के बाद सफाई दी है। तेजस्वी ने कहा, मीसा भारती ने व्यक्तिगत तौर पर कहा होगा कि नीतीश साथ आ जाएं। राजनीतिक तौर पर कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया। मीसा भारती बार बार वो बोल रहे हैं कि वो परिवार के सदस्य है, वो संभव अरे भाई, है। व्यक्तिगत रूप से अलग है, राजनीतिक रूप से कोई मतलब नहीं है। लालू प्रसाद और मीसा भारती के बयान के बाद कई तरह की कयासबाजी चल रही थी, लेकिन अब जबकि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर ना कह दिया है, ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार पर तेजस्वी का फैसला आरजेडी का आखिरी फैसला है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। – 2025 विधानसभा चुनाव के लिए सीटों की दावेदारी शुरू हो गई। मांझी ने 20 सीट पर दावा ठोककर एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। मांझी के बयान पर बीजेपी का जवाब भी आया। बीजेपी ने कहा कि सीटों को लेकर सब कुछ तय हो गया है। हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है। हम पार्टी के संयोजक और केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी के एक बयान ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए सीटों पर दावेदारी शुरू हो गई है। जितन राम मांझी ने 2025 विधानसभा चुनाव के लिए 20 सीट पर दावा ठोक दिया है। मांझी ने जहानाबाद में बड़ा बयान देते हुए कहा, हम के कार्यकर्ता 40 सीट पर लड़ने की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन 20 सीट तो जरूर मिलनी चाहिए। इस बार हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, लेकिन हमको कार्यकर्ताओं की बात को देखना होगा। मांझी के इस दावे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। हालांकि मांझी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जवाब दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा, कहीं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी सीटों का बंटवारा हो गया है, सीटों का फॉर्मूला भी तय है। ये सब बात हवा में चलेगा, इसीलिए जो है अब इस सब चक्कर में मत रहिए। कोई चक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है एनडीए का सरकार और नीतीश कुमार। मांझी की ये डिमांड एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर तनाव पैदा कर सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने एनडीए के साथ मिलकर 7 सीट पर चुनाव लड़ा था। इस बार चिराग की पार्टी भी एनडीए में शामिल है, जिससे सीटों का बंटवारा जटिल हो गया है। मांझी की 20 सीट की मांग चिराग पासवान के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल और मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में खगड़िया में सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने यहां पर पशु आहार कारखाना और जीविका भवन की सौगात दी। सीएम ने खगड़िया के लिए बड़े बड़े ऐलान किए। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा का तीसरा चरण शुरू हो गया है। सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में खगड़िया में सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने 430 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। नीतीश कुमार ने खगड़िया में 220 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने अलौली प्रखंड के गढ़ घाट पर बागमती नदी पर पुल का शिलान्यास किया। साथ ही महेश खूंट में पशु आहार कारखाना, जीविका भवन और छठ घाट की सौगात दी। प्रगति यात्रा के दौरान आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खगड़िया को 430 करोड़ की योजनाओं का सौगात दिया गया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महेशकूट पहुंचे, वहां पे पशु कारखाना का जो है सो उद्घाटन किया। उसके बाद जीविका दीदी से वो संवाद किए। खगड़िया के लिए सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के दौरान बड़े बड़े ऐलान किए। गढ़ घाट, रामपुर, अलौली में बागमती नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। नगर सुरक्षा बांध पर सड़क और एंटी फ्लड सुलिस गेट का निर्माण किया जाएगा। NH 31 से खगड़िया बाईपास तक बूढ़ी गंडक नदी पर पुल और पहुंच पथ का निर्माण किया जाएगा। महेश खूंट, गोगरी, परबत्ता, सुल्तानगंज घाट पर फतेहपुर तक बाईपास का निर्माण किया जाएगा। बेलदौर प्रखंड के इंग्लिश गांधी हाई स्कूल के मैदान में स्टेडियम का निर्माण होगा।
राजेंद्र चौक से बकरी बस स्टैंड के निकट रेलवे क्रॉसिंग तक सड़क निर्माण होगा। खगड़िया में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण होगा। सीएम नीतीश ने खगड़िया के लिए बड़ी बड़ी घोषणा कर लोगों का दिल जीत लिया है। सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के दौरान खगड़िया के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधा है। मांझी ने कहा, इंडिया अलायंस के लोग अनेक धाराओं में बटे हुए हैं, इन लोगों का कोई उसूल नहीं है और ये लोग केवल कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, जबकि पीएम मोदी देश के विकास और प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं। उसमें तो पहले भी मैं कहा था कि एक जीव होता है जिसको तौला नहीं जाता है एक तराजू पर, उसी प्रकार से इंडिया के लोग जो हैं अनेक धड़ा में बटे हुए हैं, इसलिए कि उनका कोई वसूल नहीं है। वो लोग सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। वेयर नरेंद्र मोदी जी भारत के विकास के लिए, यहाँ के नौजवानों को नियोजन देने के लिए, भारत की प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन के लोग अनेक धाराओं में बटे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों का कोई उसूल नहीं है। ये लोग केवल कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास और प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे पर बाकियों का क्या कुछ कहना है, देखिए। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को अपने गठबंधन की चिंता करनी चाहिए, अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन का वसूल एक है, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना और इस बार एनडीए को धूल चटाना। देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी देश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वरिष्ठतम नेता हैं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। लेकिन बिहार में तो सिचुएशन और भी अजीब सी है। नेता प्रतिपक्ष ने तो इंडिया गठबंधन के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया ताकि वो अपनी स्वार्थों की पूर्ति कर सके। खुद उनके परिवार में पिता कुछ बोलते हैं, बहन कुछ बोलती, वो स्वयं कुछ बोलते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने ठीक ही कहा है कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, अवसरवादी, सत्ता लोलुप ठगों का एक ऐसा महागठबंधन है जिसे न तो राष्ट्रहित से कोई वास्ता है और न जन कल्याण से कोई मतलब। अगर मांझी जी कहते हैं कि इंडी ब्लॉक के लोग अलग अलग धाराओं में बंधे हुए हैं तो ठीक बात है। आदरणीय केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो बताएं जनता को कि किस मामले में वो जेल में थे। आज मोतिहारी के गांधी मैदान में एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में एनडीए के सभी दल के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया गया। 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीटों का टारगेट एनडीए में रखा है और इसीलिए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया जा रहा है। देखिए, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा है, हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह है, इसके बाद जो है आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी है। ये तमाम लोग मंच पे बैठे हैं और खासतौर पर मुख्यमंत्री के यहाँ के जो है विधायक हैं, शिवहर के सांसद हैं, तमाम लोगों की मौजूदगी है। देखिए, इस बड़े कार्यक्रम में एनडीए ने तय किया है कि कैसे 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीती जाए, इसका टारगेट जो है वो एनडीए नेताओं ने फिक्स किया है और इसलिए बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया। देखिए, ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी जो है रैली का आयोजन किया गया, ये कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है जिसमें तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनको बुलाया गया है। और बुलाने का मकसद भी यही है कि एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में कंफ्यूजन ना हो, विधानसभा चुनाव में कोई कंफ्यूजन किसी से ना हो। हम लोग गठबंधन में मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और वैसी स्थिति में 225 सीट कैसे जीती जाए, इसको लेकर जो टारगेट फिक्स किया है, उसी को लेकर आज एनडीए के तमाम नेताओं का जुटान है और इस महाजुटान में 225 सीट कैसे जीती जाए, हर बूथ कैसे मजबूत हो, इसको लेकर एनडीए के नेता कार्यकर्ताओं को टास्क दे रहे हैं। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। पूर्वी चंपारण के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में एनडीए के तमाम घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो है मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में एनडीए गठबंधन को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको लेकर नेताओं ने टास्क दिए और हर बूथ पर कैसे जीत सुनिश्चित करनी है, कैसे जीत सुनिश्चित हो, इसको लेकर एनडीए के नेताओं ने मंत्र भी दिया। एनडीए ने 2025 में 225 सीटों पर जीत का टारगेट रखा। कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला।
क्रेडिट लेना चाहते हैं। अब जब उनके माता पिता के शासनकाल को जब याद करिएगा तो रोम रोम कांप जाएगा। याद करिए ना 2005 के पहले का कौन सा बिहार था, कैसा बिहार था। कोई घर से कोई बाहर लोग निकलते थे, जब तक घर वापस नहीं आ जाते थे तब तक ये हमेशा लगा रहता था। हर दिन लूट हत्या बलात्कार अपहरण हो रही थी। बेटा का, कभी बेटी का, कभी पिताजी का रोज सपना देखते हैं कब हम सरकार बदल रहा है, बिहार में ये हो रहा है, वो हो रहा है, रोज सपना देखते हैं मित्रों। लेकिन अब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, इसका जूठा खाने के लिए भी अब लालू यादव के परिवार को नहीं मिलेगा मित्रों, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दिल्ली से बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी। केंद्र सरकार ने गठन को मंजूरी दे दी है। अब देखिए केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाएगा। 7वें वेतन आयोग का टर्म 2026 में खत्म होगा। तो ये बड़ी खबर है और बड़ी अच्छी खबर है। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने गठन की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन यानी कि उनका जो पेमेंट है वो बढ़ जाएगा। 7वें वेतन आयोग का टर्म 2026 में खत्म होने वाला है। तो ये कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, खुशखबरी है। वेतन बढ़ने वाला है केंद्रीय कर्मचारियों का। प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमले के बाद में प्रशांत किशोर पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है। नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर को चेतावनी दी और कहा कि इस तरह के व्यक्तिगत हमले से बचें। नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर को राजनीतिक रूप से निर्लज्ज बताया है। कंबल वाले किशोर जी, आप माननीय नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने आपको घर में रखा, आपने पिता तुल्य कहा, राजनीतिक रूप से निर्लज्ज हैं। जिसका नमक खाया उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी को तो ग्लोबल थिंकर कहा गया है, क्लाइमेट लीडर कहा गया है। अभी तो राजनीति में किसी सदन में आपका गृह प्रवेश तक नहीं हुआ है। इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। औरंगाबाद से एक बड़ी खबर है। पचरुखिया जंगल से 3 प्रेशर आईईडी बम बरामद हुआ है। बम निरोधक दस्ते ने बमों को डिफ्यूज किया। नक्सलियों ने प्लांट किया था यह आईईडी बम। नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल थे। सुरक्षा बलों ने साजिश पर पानी फेर दिया है। कोबरा और मदनपुर पुलिस की टीम ने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान के तहत पचरुखिया जंगल से 3 प्रेशर आईईडी को बरामद किया और बाद में बम निरोधक दस्ते ने ब्लास्ट करके उन्हें डिफ्यूज किया। खबर छपरा से, जहां पर होटल में छापेमारी के दौरान 2 युवक और 2 युवतियों को पकड़ा गया है। 2 युवतियों को, और देखिए कहा जा रहा है कि अपमानजनक हालत में वो लोग मिले। ये मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नेवाजी टोला चौक के पास की है, जहां पर होटल के अंदर से सभी को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद पुलिस ने होटल को सील करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष कुमार। सेक्स रैकेट की शिकायत पर छपरा की मुफस्सिल थाना पुलिस ने नेवाजी टोला चौक पर इसी होटल में छापेमारी की है। खाना जंक्शन इस होटल का नाम है। हालांकि ये होटल आवासीय नहीं है, लेकिन खाना खिलाने का इसमें काम किया जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस होटल के जो ऊपर में कुछ कमरे हैं, उस कमरे में कुछ ऐसा गलत काम हो रहा था, जिसको लेकर के पुलिस ने यह छापेमारी की है और इस होटल को अब सील करने की कार्रवाई की जा रही है। इस होटल के अंदर से जो पुलिस ने बताया है, प्रारंभिक जो जानकारी मिली उसके अनुसार 2 युवक और 2 युवतियां बरामद की गई है। हालांकि इस दोनों सभी बालिग बताए जा रहे हैं। इनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, इसमें बताया जा रहा है कि इस होटल को अब सील किया जाएगा और इस सील करने के बाद जो भी आगे की कार्रवाई होगी पुलिस करेगी। लेकिन फिलहाल जो जिस तरह से होटल में इस तरह के अवैध धंधे का पर्दाफाश हुआ, उसे लेकर के यहाँ कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। कटिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और फैक्ट्री का संचालन करने वाले रियाज उल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सेमापुर थाना क्षेत्र के कजरा चौक स्थित उसके आवास से एक देसी कट्टा, एक बड़ा देसी कट्टा, 4 मस्कट बंदूक, एक जिंदा कारतूस और बंदूक बनाने से जुड़े हुए कई मशीन बरामद किए गए। जब इनिशियल इंटेरोगेशन किया तो इंटेरोगेशन में इसने बताया कि ये जो कट्टा है ये इसके द्वारा स्वयं द्वारा निर्मित है और इसी तरीके से ये बड़े बड़े मस्केट भी बनाता है और कई तरह के कस्टमाइज कट्टे भी बनाता है। तो इसके बताए हुए निशानदेही पर इसके घर पे रेड किया गया और वहाँ पर एक छोटा मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ। यहाँ पर हमको एक बड़ा देसी कट्टा, 4 मस्केट बंदूक, एक जिंदा गोली, एक खोखा, घिसाई वाले पत्थर और अलग अलग मशीन जो कि लोहे को काटने का, पाइप को काटने का और इस कट्टे को शेप देने के लिए काम आता है, वो सब बरामद हुआ है। प्रभात प्रकाशन की ओर से ग्रंथ अकादमी के बैनर तले प्रकाशित काव्य संग्रह भारत मुझ में बसता है का लोकार्पण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में वैश्विक हिंदी परिवार की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन 2025 में लोकार्पण किया गया। बता दें आपको, आराधना झा श्रीवास्तव इस किताब की लेखिका हैं, जो बीते 1 दशक से सिंगापुर में रहकर के मैथिली और हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।